हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम MDI फॉर्म एप्लीकेशंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो MDI फॉर्म एप्लीकेशन जो है वो होता क्या है? MDI फॉर्म एप्लीकेशन एक्चुअल में मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस को कहा जाता है। मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। मल्टीपल डॉक्यूमेंट का मतलब आप एक ही साथ क्या कर सकते हैं, बहुत से डॉक्यूमेंट्स के साथ में काम कर सकते हैं। अब इसका कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे MS वर्ड है, MS वर्ड में हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलते हैं। सेम टाइम पे मैं क्या करता हूं, एक नया डॉक्यूमेंट और ओपन कर लेता हूं, और ये करने के लिए मैं Ctrl+N की का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि डॉक्यूमेंट 4 जो यहाँ पे आ गए। तो ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सभी को यदि आप क्लोज करना चाहें तो आप इस स्थान से कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है वो केवल एक ही है, तो अगर मैं सारे डॉक्यूमेंट को बंद भी कर दूं तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी भी एक फॉर्म जैसा आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें भले कोई डॉक्यूमेंट ओपन नहीं है, लेकिन स्टिल मैं इसमें काम कर सकता हूँ। आप यहाँ पे मेन्यू देख सकते हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें तो इनेबल हैं लेकिन कुछ चीज़ें डिसेबल्ड हैं, और ज़्यादातर चीज़ें जो है डिसेबल्ड हैं। और जैसे ही मैं इसमें कोई नया फॉर्म खोलने की कोशिश करूँगा तो ये सारे जो इसकी मेन्यू है वो क्या हो जाते हैं, इनेबल हो जाते हैं। तो समझ में क्या आई बात कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस में आप एक फॉर्म के अंतर्गत दूसरे फॉर्म्स को इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि आप उसका कंट्रोल जो है किसी एक पेरेंट फॉर्म से कर सकें। तो ये जो आपको मेन फॉर्म दिख रहा है लास्ट में, ये आपका पेरेंट फॉर्म कहलाता है, और जो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट लाते जा रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, चाइल्ड फॉर्म कहते हैं। तो ये VB.NET में कैसे बनाया जाता है ये हम सीखेंगे। तो इसके लिए हम एक नया प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हैं। इसका नाम हम रखते हैं MDI फॉर्म, और इसे हम ओके कर देते हैं। तो सॉल्यूशन का नाम भी वही है और फॉर्म का नाम भी हमने MDI फॉर्म रख दिया है। तो ये जो फॉर्म है इसकी सबसे जो मेन प्रॉपर्टी है वो है जिसके द्वारा ये MD फॉर्म का पेरेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी होती है इज MDI कंटेनर। सबसे पहले आप इसे क्या कर दें, ट्रू कर दें। तो इस फॉर्म का जो डिज़ाइन है आप देखेंगे बदल जाएगा, मतलब अब ये एक कंटेनर की तरह काम करने वाला है। तो आप इसे जब प्ले करके देखेंगे तो ये पुराना जो फॉर्म होता था, ये थोड़ा सा इसका कलर डिफरेंट होता था, इसके कलर क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। अब रही बात कि हम इसमें करने क्या वाले हैं, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक न्यू आइटम ऐड कर रहा हूँ। न्यू आइटम मतलब विंडोज़ फॉर्म मुझे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे विंडोज़ फॉर्म में सिलेक्शन करता हूँ, और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक विंडोज़ फॉर्म ऐड कर लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं चाइल्ड। तो चाइल्ड मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अभी आपको मैं केवल ये समझा रहा हूँ कि आप MDI फॉर्म और चाइल्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चाइल्ड फॉर्म बना लिया। एक फॉर्म जो है ये मेरा कौन सा फॉर्म है, ये है मेरा MDI पेरेंट फॉर्म है। तो इसका नाम भी मैं बदल के क्या कर देता हूँ, पेरेंट कर देता हूँ, parent.vb। तो VB रहने से ये आपका इसे एस कर देते हैं। अब ये parent.vb बन गया आपका जो मेन फॉर्म है, और ये बन गया आपका child1। और एक फॉर्म हमसे और ऐड कर लेते हैं, इसका नाम अभी हम रख देंगे child2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं child2। देयर आफ्टर यहाँ पे अब हमारे पास में 3 फॉर्म है, जिसमें ये हमारा नॉर्मल फॉर्म है, ये भी नॉर्मल फॉर्म है, और ये हमारा मेन फॉर्म है। अब मैंने आपको बता दिया कि पेरेंट फॉर्म आप कैसे बनाते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी है कौन सी, इज MDI कंटेनर। तो इसे आपको क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि इस फॉर्म पे हम मेन्यू स्ट्रिप लेके आएंगे। मेन्यू स्ट्रिप क्या होती है, जो आपका मेन्यू बार होता है किसी सॉफ्टवेयर में, जैसे आपने नोटपैड देखा, तो नोटपैड में आप यहाँ पे क्या देखते हैं, मेन्यू। तो ये जो मेन्यू आपके आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, इस अपने फॉर्म पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो मेन्यू स्ट्रिप बनाने के लिए आप सिंपली क्या करें, यहाँ पे मेन्यू स्ट्रिप कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, फिर से ले आता हूँ आपके सामने। इस तरीके से आप केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो एक मेन्यू स्ट्रिप आप अपने फॉर्म पे ला सकते हैं। अब लाने के बाद में आप अपने MDI फॉर्म में करना क्या चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट में बहुत सारे फॉर्म्स हैं, मैं बताना चाहता हूँ। तो ये इसका मेन मेन्यू हो गया। मेन मेन्यू के अंदर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म 1, और यहाँ लिख देता हूँ फॉर्म 2। तो इस प्रोजेक्ट में होने क्या वाला है, जब मैं इसे रन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेन्यू आ रहा है। मेन्यू स्ट्रिप के द्वारा फॉर्म 1 पे क्लिक करूँगा तो फॉर्म 1 खुल जाएगा, फॉर्म 2 पे क्लिक करूँगा तो फॉर्म 2 खुल जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। तो ये MDI फॉर्म का पहला लेक्चर है, इसके और भी कंसेक्यूटिव लेक्चर्स आगे बनेंगे। तो अब मेन्यू स्ट्रिप में हम यदि फॉर्म 1 पे क्या करें, डबल क्लिक करें, तो आप देखेंगे इसका कोड बिहाइंड खुल जाता है। हमें यहाँ करना क्या है, डिम F1 एज फॉर्म। अब देखिए हम कौन से फॉर्म पे हैं, अभी हम हैं पेरेंट फॉर्म पे,
और मैंने यहाँ पे चाइल्ड नाम के 2 फॉर्म लेके आए हैं, है ना। तो आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, हमें एक्चुअली में यहाँ पे चाइल्ड फॉर्म को ओपन करना है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं dim f1 एज चाइल्ड, न्यू चाइल्ड। तो हम यहाँ पे न्यू चाइल्ड लिख देते हैं न्यू कीवर्ड के द्वारा। ये क्या करेगा, इस फॉर्म का इंस्टेंस जो है हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरह से हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हमें यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा f1 के अंदर में ये MDI फॉर्म है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे f1.mdi parent इज इक्वल टू मी। ये लिखने से क्या होगा, ये जो f1 है मतलब जो हमारा फॉर्म 1 है, ये पेरेंट की तरह बिहेव करने लगेगा, मतलब पेरेंट के अंदर बिहेव करेगा ये। और आखिरी में हमें क्या करना है, f1.show। तो ये मेथड तो आपको पता ही है कि इसके द्वारा हम किसी फॉर्म को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो अब इसे रन करके देखते हैं, फॉर्म 1 पे क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो पहला चाइल्ड फॉर्म है वो इस विंडो के अंदर में आ गया, और ये इस विंडो के अंदर में रहेगा, ये बाहर नहीं आ सकता क्योंकि ये इस MDI के कंटेनर के अंदर है। अब ये बात आती है डिजाइनिंग की, जैसे मैं आपको वर्ड MS वर्ड का दिखा रहा था, तो वो काफ़ी एडवांस डिजाइनिंग है, आप यहाँ पे भी ऐसी डिजाइनिंग करना सीखेंगे। पर अभी हम सबसे पहला लेक्चर सीख रहे हैं MDI फॉर्म का, कि इसे क्रिएट कैसे किया जाता है। तो जिस प्रकार आप फॉर्म 1 क्रिएट किए, तो देखिए यहाँ पे एक ही चाइल्ड के 2 इंस्टेंसेस आ रहे हैं। तो आप चाहें तो कई इंस्टेंसेस यहाँ पे किसी एक ऑब्जेक्ट के बना सकते हैं, केवल कितना कोड लिखने से। एक आपको फॉर्म का इंस्टेंस डिक्लेयर करना है, यहाँ पे बताना है कि ये MDI फॉर्म है, MDI फॉर्म के अंतर्गत है, और उसे क्या कर देना, शो कर देना है। यही चीज़ अब हम क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद जिस प्रकार से हमने पहले फॉर्म के अंदर कोड लिखा, उसी प्रकार से हम दूसरे फॉर्म के अंदर भी लिख देंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा, तो हम चाइल्ड 1 की जगह क्या लिख देंगे, चाइल्ड 2 लिखते चलेंगे सभी जगह, और हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। तो ये देखिए हमने यहाँ पे भी F2 लिख दिया। अब जब आप इसे रन करेंगे तो आप इससे क्या कर सकते हैं, फॉर्म 1 भी खोल सकते हैं, फॉर्म 2 भी खोल सकते हैं, और इसे मिनिमाइज़ करेंगे तो भी ये आपके विंडो पे ही रहेगा। आप इसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ करेंगे तो ये इसके साथ में ऐड हो जाएगा। आप इसे क्लोज़ कर सकते हैं, और यहाँ से क्लोज़ कर लीजिए, फॉर्म 1 को फिर से ले आइए, और अगर आप मेन MDI फॉर्म को क्लोज़ करेंगे तो ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये था लेक्चर इस बात का कि MDI फॉर्म होता क्या है, MDI फॉर्म को आप क्रिएट कैसे करते हैं, MDI फॉर्म के अंदर में आप चाइल्ड फॉर्म कैसे लेके आते हैं, और मेन्यू स्ट्रिप कंट्रोल का कैसे प्रयोग करते हैं। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आगे इसमें टूल स्ट्रिप होता है, स्टेटस स्ट्रिप होता है, और MDI फॉर्म बना बनाया कैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर पे ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। लेक्चर पसंद आया तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।